दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला रघु एक साधारण मजदूर था। हर सुबह प्लास्टर, ईंट और सीमेंट के साथ उसकी जिंदगी शुरू होती और थके हुए बदन के साथ शाम को खत्म। उसकी पत्नी सीमा और दो छोटे बच्चों के साथ वो एक झोपड़ी में रहता था। कमाई कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। फिर भी रघु मुस्कुराता था। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए एक बड़ा हादसा हुआ। एक लोहे की छड़ उसके सिर पर गिर पड़ी। रघु को अस्पताल ले जाया गया। जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया अब आप भारी काम नहीं कर सकते। उसकी दुनिया रुक गई। मजदूरी गई, कमाई खत्म और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। रघु ने कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन सबने एक ही बात कही, तुम अब काम के लायक नहीं रहे। कुछ हफ्तों तक वो टूट गया। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उसे लगने लगा शायद अब उसका जीवन यहीं रुक गया है। तभी उसके मोहल्ले के एक बुजुर्ग नरेश काका ने उसकी हालत देखी। वो बोले, बेटा, मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दूसरों के लिए खाना बनाकर भी कुछ कर सकते हो? रघु को याद आया, उसकी पत्नी सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो खुद लोगों से बात करना जानता है। रघु ने तय किया, अब हार नहीं मानेगा। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और पत्नी के साथ मिलकर सीमा होम फूड नाम से छोटा सा स्ट्रीट फूड स्टॉल शुरू किया। शुरू में सिर्फ दो सब्जियां और रोटियां ही बनती थी, लेकिन स्वाद इतना लाजवाब था कि पहले ही हफ्ते में कुछ ग्राहक रोज आने लगे। रघु को रोजाना नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी पुलिस ठेला हटवा देती, कभी ग्राहक नहीं आते, पड़ोसी दुकानदार जलन में ताने मारते, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों में रघु ने सोशल मीडिया पर एक लोकल ग्रुप में अपनी दुकान की फोटो डाली। लोगों ने सराहा और अब उसके पास हर दिन 15 से 20 ग्राहक आने लगे। एक रात ठेले में आग लग गई। गैस लीक के कारण सब कुछ जलकर खाक हो गया। रघु और सीमा टूट गए। सब कुछ फिर से चला गया। लेकिन अगली सुबह रघु ने दोबारा बाजार जाकर एक नया ठेला लिया, कुछ बर्तन उधार लिए और दोबारा शुरू किया, बिना किसी शिकायत के। इस जज्बे की गूंज सोशल मीडिया पर फैल गई। एक लोकल न्यूज चैनल ने उसकी कहानी दिखाई। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर उसे एक पक्का स्टॉल दिलवाया। अब वो न सिर्फ अच्छा कमाने लगा, बल्कि दो और लोगों को रोजगार भी देने लगा। रघु अब अपने जैसे कई लोगों को प्रोत्साहित करता है जो अपनी मजबूरी में रास्ता ढूंढ नहीं पाते। वो कहता है, हार मानना सबसे आसान है, लेकिन कोशिश करना ही असली जीत है। जहां एक वक्त रघु के पास दो वक्त की रोटी नहीं थी, अब वो हर रविवार झुग्गी के बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता है। उसका ठेला अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उम्मीद परोसता है। रघु की कहानी आज बहुतों के लिए प्रेरणा है। जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, उनके लिए रघु जीता जागता जवाब है। जब तक सांस है तब तक हार नहीं है। मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान खुद अपनी किस्मत बदल सकता है। नेवर गिव अप।